हेलो दोस्तों, मैं योगेश वर्मा। स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेल की होम टैब में चौथा ग्रुप नंबर ग्रुप है। जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर ग्रुप। अच्छा, नंबर ग्रुप क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं उनके उपयोग से आप अपने डेटा में डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप नंबर्स को परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम आदि के रूप में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इन सभी फॉर्मेट्स को आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे वन बाय वन। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है। उन टेबल में सभी तरह के आपके फॉर्मेट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मेट की बात करते हैं। देखिए, शीट के अंदर जितने भी सेल्स हैं इनका जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ नंबर्स टाइप कर देता हूं और इस सेल को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखेंगे आप अभी भी जो फॉर्मेट्स आ रहा है इसका क्या आ रहा है, जनरल आ रहा है। अगर मैं यहाँ टैक्स भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इंडिया लिख देता हूँ और इस सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए तो अभी भी आप फॉर्मेट देख रहे होंगे जनरल आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी सेल का जो फॉर्मेट होता है वो होता है जनरल। अब फॉर एग्जाम्पल हम टैक्स फॉर्मेट की बात कर देते हैं। इधर टैक्स फॉर्मेट है, यहां मैं इंडिया लिख देता हूं, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट ये आएगा, जनरल आएगा। अगर मुझे इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में करना है तो मैं देखिए पूरी सेल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और आपको टेक्स्ट फॉर्मेट इस ड्रॉप डाउन एरो को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको टेक्स्ट फॉर्मेट मिल जाएगा। देखिए इसके नीचे मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूं, यहां सबसे नीचे आपको टेक्स्ट फॉर्मेट मिल जाएगा। आप टेक्स्ट फॉर्मेट यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, या फिर सबसे लास्ट में मोर नंबर फॉर्मेट्स आपको मिलेगा। इस मोर नंबर फॉर्मेट्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर देखिए जो कैटेगरी वाला सेक्शन है इसके अंदर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब आप देखेंगे इस कॉलम के अंदर जितने भी आप वैल्यू डालेंगे वो सारी टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने इंडिया को डाला, यहाँ सेलेक्ट किया तो देखिए अभी जो फॉर्मेट आ रहा है वो टेक्स्ट वाला आ रहा है। अगला जो ऑप्शन हम देखते हैं करेंसी वाला। देखिए करेंसी फॉर्मेट के लिए सबसे पहले हम कुछ नंबर डालते हैं। मैं कुछ नंबर डाल देता हूं यहाँ। ऑलरेडी मैंने इसको हटा देता हूं, मैं जनरल कर देता हूं। पहले मैंने ऑलरेडी क्या है करेंसी के अंदर इसको कन्वर्ट कर रखा था, इसीलिए करेंसी के अंदर शो हो रहा था। अब देखिए अभी जो वैल्यू आ रही है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, चाहे नंबर हो चाहे टैक्स वगैरह हो, सेल के अंदर जो भी जो वैल्यू होगी उसका जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा वो जनरल होगा। अब देखिए करेंसी के अंदर अगर मुझे इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है तो मैं जाऊंगा फॉर्मेट सेल्स के अंदर ही जाके बताता हूं मैं आपको। देखिए करेंसी का ऑप्शन ही आ रहा है थर्ड नंबर पे, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो देखिए राइट पैन के अंदर आपको सबसे पहले जो आपको सैंपल लिखा है वो प्रीव्यू है, यानी इस तरह का प्रीव्यू आपको शो होगा करेंसी का। नीचे डेसिमल प्लेसेस हैं, आप चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, और मुझे अभी डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, मैंने 0 कर दिया। उसके बाद देखिए सिंबल वाला जो आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, तो हर एक कंट्री का अलग अलग करेंसी का सिंबल होता है। तो यहां से मैंने रुपीस का, इंडियन रुपीस वाला सिंबल मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अभी तो सिंबल चेंज हो चुका है लेकिन मैंने इसको अपडेट नहीं किया, तो इस तरह का सिंबल आ रहा है। और इससे नीचे आपको दिखाई देंगे नेगेटिव नंबर्स, यानी अगर आपकी करेंसी अगर नेगेटिव के अंदर है तो आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। देखिए इसमें अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स दे रखे हैं। सबसे पहले जो माइनस रुपीस, फिर 1 कॉमा, यानी 1000 सेपरेटर से इसको वैल्यू को सेपरेट कर रखा। देखिए जो वैल्यू है 1234, तो 1 के आगे कॉमा लगा है। सेकंड जो फॉर्मेट है वो रेड कलर के अंदर आ रहा है, ये भी 1000 सेपरेटर है, 1 के बाद कॉमा लगा है क्योंकि वैल्यू 1234 है। उसके बाद में अलग ही फॉर्मेट दे रखा है, रुपीस के बाद माइनस का सिंबल लग गया, 1000 सेपरेटर से 1234 शो हो रहा है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये भी रेड कलर के अंदर आ रहा है। तो मतलब किस तरह का आपको, अगर नेगेटिव नंबर है आपके कॉलम के अंदर, तो आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए नेगेटिव नंबर्स के लिए करेंसी में। तो मैं सबसे लास्ट वाला जो फॉर्मेट है इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूं, ओके का बटन दबाता हूं। देखिए अभी मेरी जो
ये जो कॉलम है इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव वैल्यू डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं -345 कर देता हूँ, तो देखिए जो मैंने फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा था उसी फॉर्मेट के अंदर ये नेगेटिव वैल्यू रेड कलर के अंदर शो हो रही है। अगर मैं सबसे लास्ट वाली वैल्यू की भी अगर मैं इसको नेगेटिव के अंदर दे देता हूं, तो देखिए ये भी अभी नेगेटिव के अंदर आ रही है और ये 1000 सेपरेटर से नजर आ रही है, क्योंकि जो वैल्यू है थाउजेंड्स के अंदर है 32,432। तो इस तरह से नेगेटिव वैल्यू का जो फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर रखा उसी फॉर्मेट से ये डिस्प्ले होगी। अगला जो ऑप्शन देख लेते हैं, अकाउंटिंग का देख लेते हैं हम ऑप्शन। देखिए मैं कुछ नंबर्स यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ टाइप कर रहा हूँ कुछ नंबर्स, और इन नंबर्स को अगर मुझे अकाउंटिंग फॉर्मेट के अंदर मुझे चेंज करना है तो देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ इनको और वहीं फॉर्मेट सेल्स वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ अकाउंटिंग वाला जो ऑप्शन है 4 नंबर वाला, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ देखिए राइट पेन के अंदर आपको सबसे पहले प्रीव्यू दिखाई देगा, उसके बाद डेसिमल प्लेसेस चाहिए नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ 0 कर देता हूँ। उसके बाद जो सिंबल्स वगैरह आप जानते ही इंडियन रुपीस वाला मैं ले रखा, ओके कर देता हूँ। अब देखिए दोनों के अंदर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। करेंसी के अंदर जो रुपीस वाला सिंबल है वो वैल्यू के बिल्कुल पास में आ रहा है, और अकाउंटिंग वाला जो फॉर्मेट है इसके अंदर जो रुपीस वाला जो सिंबल है वो बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है, यानी वैल्यू से काफी दूर है। तो ये डिफरेंस होता है अकाउंटिंग और करेंसी वाले फॉर्मेट में। और एक डिफरेंस और होता है जो मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए मैंने करेंसी को यहाँ 0 कर दिया, वैल्यू 0 कर दी, तो देखिए 0 से पहले रुपीस वाला सिंबल आएगा, ठीक है, यहाँ 0 तो शो होगा ही होगा। अगर मैं अकाउंटिंग के अंदर किसी वैल्यू को मैं 0 कर देता हूं, यहां मैंने 0 कर दिया, तो देखिए वो वैल्यू नहीं आएगी 0 वैल्यू, उस जगह पे केवल डैश दिखाई देगा। डैश इसलिए क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अकाउंटिंग के अंदर यह डिफरेंस है अकाउंटिंग फॉर्मेट और करेंसी फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद परसेंटेज वाला ले लेते हैं हम लोग, या मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूं जैसे 34, 45, 56, 75। अगर इन वैल्यू को मुझे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, परसेंटेज फॉर्मेट के अंदर, तो मैं वैल्यू को सेलेक्ट करता हूं और देखिए परसेंटेज का ऑप्शन आपको बाहर भी दिखाई दे रहा है, यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं, या इस ड्रॉप डाउन एरो को सेलेक्ट करेंगे तो यहां भी आपको परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर आप फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे तो यहां भी आपको परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए, तो मैंने यहां से परसेंटेज को सेलेक्ट कर लिया और डेसिमल प्लेसेस में 0 कर देता हूं, ओके कर देता हूं। देखिए मैंने जो डाली थी वैल्यू 34, 45, 56, 75, लेकिन अभी जो परसेंटेज के अंदर वैल्यू शो हो रही है ये 1000 के अंदर हो रही है। कई बार ऐसी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे आप क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट सेल्स वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ सेक्शन कैटेगरी के अंदर आप देखिए, कैटेगरी सेक्शन में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है कस्टम। आप कस्टम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और देखिए जो 0 और परसेंटेज के बीच में आपको टाइप वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको 0 और परसेंटेज के बीच में आप बैक स्लैश लगा देंगे। ये आपने इस तरह से बैक स्लैश लगाना, मैं जूम करके बता रहा हूं, इस तरह से बैक स्लैश लगाएंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए वैल्यू करेक्ट हो गई आपकी यहाँ। तो ये सारी वैल्यूज परसेंटेज में आ चुकी है। उसके बाद डेट, देखिए अभी जो ये कॉलम है ये सारे सेल्स जनरल फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ कोई डेट लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 12 मई 2023, मैंने इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ डेट लिखी है। इसको अगर मुझे डेट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है तो देखिए मैं वहीं जाऊंगा फॉर्मेट सेल्स के अंदर, डेट। अब देखिए राइट साइड के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, टाइप के अंदर ही अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स है। जिस तरह के फॉर्मेट्स आपको चाहिए उस तरह के फॉर्मेट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, 14 मार्च 2012 वाला फॉर्मेट देख रहे होंगे, पहले डेट है, उसके बाद मंथ का नेम है, उसके बाद ईयर है। मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखिए आपका जो डेट है इस तरह से इस फॉर्मेट के अंदर चेंज हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद टाइम, जैसे आप यहाँ टाइम लिख देते हैं,
मैं यहाँ लिख देता हूँ 1245। इस सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, वहीं जाऊंगा फॉर्मेट सेल्स के अंदर, यहाँ मैं टाइम वाला जो फॉर्मेट है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। राइट साइड के अंदर आप देख रहे होंगे कुछ टाइम के फॉर्मेट्स आ रहे हैं, मैंने इसको अभी अपडेट नहीं कर रखा है, तो बहुत सारे फॉर्मेट, मल्टीपल फॉर्मेट्स मिलेंगे। जिस फॉर्मेट्स के अंदर आपको चाहिए वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो देखिएगा आपका टाइम उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक, देखिए ये वैसे ये जो साइंटिफिक वाला जो फॉर्मेट है वो साइंस में से स्टूडेंट यूज करते हैं, और मैं तो साइंस में से दूर हूँ, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो वो ज़्यादा जानते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ, इसके अंदर भी क्या होगा, अगर वैल्यू आपकी 11 से ज़्यादा है तो ये साइंटिफिक के अंदर भी कन्वर्ट कर देगा, देखिए फॉर्मेट वगैरह। चलिए अगले फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था टेक्स्ट फॉर्मेट, अगर किसी भी टेक्स्ट को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है, वो कन्वर्ट करना है, मैं बता चुका हूँ आपको। अगला जो ऑप्शन हम देख लेते हैं, अगला जो ऑप्शन हम देखते हैं स्पेशल। देखिए यहाँ मैंने कुछ नंबर से लिख रखे हैं, इन नंबर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं स्पेशल फॉर्मेट्स में जाता हूँ। देखिए स्पेशल फॉर्मेट्स में क्या होता है, मैं यहाँ से देखिए टाइप के अंदर कुछ ऑप्शंस आएंगे, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश यूएसए, इंग्लिश यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स वाला। ओके, तो देखिए इसके अंदर अगर आपको कुछ नंबर्स हैं उनको अगर जिप कोड वाले फॉर्मेट के अंदर, यानी स्पेशल फॉर्मेट्स होते हैं, जिप कोड हुआ, फोन नंबर हुआ, सोशल सिक्योरिटी नंबर हुआ, इन फॉर्मेट्स के अंदर अगर चेंज करना, फॉर एग्जांपल मैं फोन नंबर वाला जो फॉर्मेट्स है वो सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए आपका जो वैल्यू थी, नंबर्स थे, वो फोन नंबर फॉर्मेट्स के अंदर चेंज हो चुके हैं। दूसरा और मैं बता देता हूँ आपको, मैं कंट्रोल Z करके वापस वैल्यू को सेम कर देता हूँ, वापिस आता हूं मैं स्पेशल के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आपको जिप कोड वाला फॉर्मेट चाहिए, जैसे सेकंड नंबर जिप कोड 4+4 वाला, ओके, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, आपका जो नंबर्स हैं जिप कोड फॉर्मेट के अंदर आ जाएंगे, यानी लास्ट की जो 4 डिजिट होगी उससे पहले डैश लग जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है, अपनी वैल्यूज को, आप जो भी नंबर्स वगैरह उनके फॉर्मेट्स वगैरह, आप जो भी वैल्यू उनके फॉर्मेट्स वगैरह इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगला टॉपिक हम लेके आएंगे, इससे आगे का जो पार्ट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।